बुद्ध कहते हैं इन तीन लोगों से दूर क्यों रहना चाहिए। कहानी होगी गौतम बुद्ध के काल में किसी साधक की यात्रा के रूप में, जिसमें वह खुद बुद्ध से ये शिक्षा पाता है। ये कहानी होगी गहरी संवाद शैली में, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं। यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं इन तीन लोगों से दूर रहो। एक आत्मा की यात्रा। लेखक नवीन ठाकुर। प्रस्तावना। छोटा सा परिचय। जीवन एक यात्रा है। हर पड़ाव पर हम जिनसे मिलते हैं वे हमारे जीवन को आकार देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मित्रता करो तो सोच समझकर करो, संगति चुनो तो परख कर चुनो, क्योंकि गलत संगति से गिरना निश्चित है और सही संगति से उड़ना भी। ये कथा उस साधक की है जिसने स्वयं बुद्ध के मुख से सुना किन तीन प्रकार के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए और कैसे ये शिक्षा उसका जीवन बदल गई। अध्याय 1। साधक का आगमन। वृक्षों की शीतल छांव में एक थका-हारा युवक चला आ रहा था। उसका नाम था अनय। अनय का हृदय जीवन के झंझावातों से छलनी था। उसके अपने ही मित्रों ने उसे धोखा दिया था और अब वह जीवन के सही मार्ग की खोज में बुद्ध के चरणों में पहुंचा था। जेतवन विहार के पास पहुंचकर उसने घंटा बजाया और भीतर प्रवेश मांगा। भिक्षुओं ने उसे भीतर बुलाया और स्नान भोजन करा के विश्राम कराया। रात के अंतिम प्रहर में अनय को बुद्ध के दर्शन का अवसर मिला। अध्याय 2। पहली भेंट। मौन का उपहार। बुद्ध के पास बैठते ही अनय फूट फूट कर रो पड़ा। बुद्ध ने मौन साधे रखा, सिर्फ करुणा भरी दृष्टि से उसे निहारते रहे। काफी देर बाद जब अनय शांत हुआ, बुद्ध ने पूछा, ग्रेटर देन, बताओ वत्स, क्यों अश्रु बहा रहे हो? अनय बोला, ग्रेटर देन भगवान, मैंने मित्रों पर विश्वास किया था परंतु वे मुझे धोखा देकर चले गए। अब मैं भयभीत हूँ, किससे मित्रता करूँ, किससे दूर रहूँ, मैं कैसे जानूं? बुद्ध मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन वत्स, मित्रता ऐसा बीज है जो यदि सही भूमि में बोया जाए तो आनंद फलता है और यदि बंजर भूमि में डाला जाए तो पीड़ा उपजती है। आओ मैं तुम्हें तीन प्रकार के लोगों के विषय में बताऊं जिनसे सदैव दूर रहना चाहिए। अध्याय 3। पहला व्यक्ति। कपटी मित्र। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, जो मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करे उसे कपटी मित्र कहते हैं। वह संकट में तुम्हारा साथ छोड़ देगा, वह तुम्हारे सुख दुख में ईमानदार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति संग में हो तो भी तुम अकेले हो। अनय ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने सोचा, मेरे जीवन में भी तो ऐसे कई कपटी मित्र थे जिन्होंने अपना काम निकलते ही मुझे छोड़ दिया। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, ग्रेटर देन, जैसे रेत में बीज डालो तो अंकुर फूटते नहीं, वैसे ही कपटी मित्र के संग से प्रेम फूटता नहीं। अध्याय 4। दूसरा व्यक्ति। चुगलखोर और द्वेषी। फिर बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, दूसरा व्यक्ति है चुगलखोर और द्वेष फैलाने वाला। ऐसा व्यक्ति एक के सामने दूसरे की निंदा करेगा और दूसरे के सामने तुम्हारी निंदा करेगा। उसका हृदय विष से भरा होता है, जहां भी जाएगा कलह मचाएगा। अनय की आंखें फैल गईं। उसने अनुभव किया था कैसे कुछ लोग झूठी बातें फैलाकर मित्रता तोड़ते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, ग्रेटर देन वत्स, जैसे कोई विषैला सांप जहां जाता है वहां जहर छोड़ता है, वैसे ही चुगलखोर जहां जाता है वहां प्रेम समाप्त होता है। उससे बचो, क्योंकि हृदय की शांति टूटने पर जीवन की नींव हिल जाती है। अध्याय 5। तीसरा व्यक्ति। असंयमी और उग्र। अब बुद्ध ने तीसरे प्रकार के व्यक्ति की चर्चा की। ग्रेटर देन वत्स, तीसरा व्यक्ति है जो संयमी हो, क्रोधी हो, उग्र हो, जो बात बात में गुस्सा करे, दूसरों को अपमानित करे, खुद को बड़ा माने और दूसरों को तुच्छ समझे। ऐसा व्यक्ति अपनी ही आग में जलता है और अपने साथ दूसरों को भी जलाता है। अनय ने गहरी सांस ली। ये तीसरी श्रेणी भी उसके जीवन में थी। कुछ ऐसे मित्र जो हर समय गुस्से में रहते थे और हर अवसर को विवाद में बदल देते थे। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जैसे कोई व्यक्ति अंगारे को पकड़े और खुद भी जले, वैसे ही उग्र स्वभाव का संग करने वाला भी अपने को दुख देता है और संगियों को भी। अध्याय 6। साधक की जिज्ञासा। अनय ने श्रद्धा से पूछा, ग्रेटर देन भगवान, तो फिर किन के साथ संगति करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन वत्स, जो मित्र तुम्हारी भलाई चाहे, जो तुम्हें सही राह दिखाए, जो संकट में तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हारी गलतियों को प्रेम से सुधार दे, वही सच्चा मित्र है। उसे पहचानो और उसे हृदय से ग्रहण करो। अध्याय 7। परीक्षा की रात। बुद्ध के वचन सुनने के बाद अनय ने सोचा, अब मैं संगति में सावधानी रखूंगा, लेकिन जीवन में परीक्षा आती ही है। कुछ ही दिनों बाद एक पुराना मित्र जो पहले उसे धोखा दे चुका था फिर से उसे मिलने आया। वह मीठी मीठी बातें कर रहा था, भविष्य के सुनहरे सपने दिखा रहा था। अनय का हृदय डगमगाया। उसे याद आया बुद्ध का उपदेश, कपटी मित्र से बचो।
इस बार अनय ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया और अपने मार्ग पर अकेले आगे बढ़ा। अध्याय 8 साधक का परिवर्तन। समय के साथ अनय ने नए मित्र बनाए जो सच्चे थे, ईमानदार थे। उन मित्रों के संग उसने ध्यान सीखा, करुणा सीखी, धैर्य सीखा। अब उसका जीवन भय से नहीं, प्रेम और शांति से भरा था। वह स्वयं दूसरों का सच्चा मित्र बन गया। बुद्ध के वचन उसके जीवन में फलीभूत हुए थे। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति सही संगति है। कपटी, चुगलखोर और उग्र स्वभाव वाले लोगों से दूर रहना आत्मा की रक्षा करना है और सच्चे मित्रों के संग आत्मा को पुष्पित करना है। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन बुरे संग से अकेलापन अच्छा है। मूर्खों के साथ रहने से अकेले चलना उत्तम है। जैसे सिंह अकेला चलता है, जैसे गगन में पक्षी अकेला उड़ता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति चलता है। अनय भी अब अकेले चलने का साहस पा चुका था, लेकिन अब उसका अकेलापन भी आनंद से भरा था। अध्याय 9 अकेले चलने का साहस। जेतवन विहार के शांत गलियारों में अब अनय का मन भी शांत हो चुका था। हर सुबह वह प्रातःकालीन ध्यान में बैठता, फिर बुद्ध के प्रवचनों को सुनता। एक दिन ध्यान के बाद अनय ने स्वयं से कहा, ग्रेटर देन अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे अपने भीतर दीपक जलाना है। बुद्ध के एक वचन ने उसके हृदय में गूंज पैदा की थी। ग्रेटर देन अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। अनय ने तय कर लिया कि चाहे कोई साथ चले या नहीं, वह अपने जीवन का पथ स्वयं चुनेगा, अपने धर्म का दीप स्वयं प्रज्वलित करेगा। अध्याय 10 धैर्य की परीक्षा। किंतु परिवर्तन की राह कभी सरल नहीं होती। समय ने अनय का धैर्य फिर से परखा। एक दिन गांव के कुछ युवा आए और अनय से कहने लगे, ग्रेटर देन तुम अकेले क्यों रहते हो? आओ हमारे साथ आनंद करो, हम तुम्हें वैभव और सुख देंगे। उन युवाओं में से कुछ वही थे जो पहले कपटी और उग्र थे। अनय के हृदय में द्वंद्व उठा। क्षण भर के लिए वह आकर्षित हुआ, पर अगले ही पल बुद्ध के वचन गूंजे, ग्रेटर देन संगति तुम्हारे भविष्य की भूमिका लिखती है। उसने मुस्कुराकर उन युवकों को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और अपने ध्यान कक्ष की ओर लौट गया। उस दिन उसने सच्चे अर्थों में ना कहना सीखा। अध्याय 11 असली मित्रों की पहचान। धीरे धीरे अनय को कुछ ऐसे साथी मिले जो भले ही कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में शांति थी और आचरण में करुणा। एक भिक्षु मित्र सारथी उसके सबसे निकट आया। सारथी ने कभी अनय को मीठी मीठी बातों से नहीं बहलाया, बल्कि जब अनय ध्यान में ढिलाई करता तो वह प्रेम से उसे टोकता। ग्रेटर देन मित्र, जैसे किसान बिना परिश्रम के फसल नहीं उगाता, वैसे साधक बिना निरंतर अभ्यास के मुक्ति नहीं पाता। अनय ने समझा, यही सच्ची मित्रता है जो हमें मीठे झूठ में नहीं, कड़वे सत्य में आगे बढ़ाती है। अध्याय 12 चित्त की गहराई में उतरना। अब अनय का अभ्यास गहरा होने लगा। वह न केवल लोगों से दूर रहने की कला सीख रहा था, बल्कि अपने भीतर के दोषों से भी लड़ रहा था। स्वार्थ, क्रोध, मोह, भय, ये सब उसके अपने शत्रु थे। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे अनुभूति हुई, जिन 3 प्रकार के लोगों से बुद्ध ने दूर रहने को कहा है, उनका बीज तो मेरे भीतर भी है। कपटी मित्र बाहर होते हैं, पर कपट भीतर भी हो सकता है। चुगलखोरी बाहर होती है, पर भीतर भी द्वेष की फुसफुसाहट होती है। उग्र स्वभाव बाहर होता है, पर भीतर भी क्रोध की चिंगारी होती है। अनय ने प्रण किया, ग्रेटर देन मैं पहले अपने भीतर से इन दोषों को दूर करूंगा, फिर ही मैं सच्चा मित्र बन सकूंगा। अध्याय 13 भीतर के कपटी मित्र से मुक्ति। अनय ने सबसे पहले कपट का सामना किया। ध्यान में उसने देखा कैसे वह कई बार दूसरों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलता था, कैसे वह अपने लाभ के लिए मीठी बातें करता था। अब उसने एक नई प्रतिज्ञा ली, ग्रेटर देन मैं जो अनुभव करता हूँ वही कहूंगा, मेरा वचन और मेरा हृदय एक होंगे। धीरे धीरे उसने भीतर के कपटी मित्र को पहचान कर उसे विदा कर दिया। अब उसका चित्त निर्मल होने लगा था। अध्याय 14 भीतर के चुगलखोर से मुक्ति। फिर अनय ने अपने भीतर के दूसरे दोष का सामना किया, चुगलखोरी और द्वेष। उसने ध्यान में जाना, कभी वह दूसरों की बुराई सुनकर भीतर से प्रसन्न होता था, कभी वह किसी के विरुद्ध मन में कटुता पाल लेता था। अब उसने दूसरा संकल्प लिया, ग्रेटर देन मैं न स्वयं किसी की निंदा करूंगा, न सुनूंगा, न मैं द्वेष रखूंगा, न उसे बढ़ाऊंगा। वह हर बुरे विचार के उठते ही उसे प्रेम पूर्वक शुद्ध कर देता। कुछ ही समय में उसके भीतर की करुणा एक नदी की तरह बहने लगी थी। अध्याय 15 भीतर के उग्र स्वभाव से मुक्ति। सबसे कठिन युद्ध अब था, क्रोध और उग्रता से। अनय ने पाया कि जब कोई उसकी निंदा करता है या उसकी अवमानना करता है तो भीतर गहरा गुस्सा उठता है। एक दिन ध्यान के बाद वह बुद्ध के पास गया और निवेदन किया,
ग्रेटर देन भगवान, मैं अपने क्रोध से हार जाता हूँ, कृपा करके मुझे उपाय बताइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, ग्रेटर देन वत्स, क्रोध उस हाथ में जलते अंगारे के समान है जिसे तुम शत्रु पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जलते तुम स्वयं हो। जैसे पानी की बूंद अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही करुणा की बूंदें क्रोध को बुझा देती हैं। जब क्रोध उठे तब स्मरण करो, ये भी एक दुखी प्राणी है, तब क्रोध बुझ जाएगा। अने ने इस उपाय का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे क्रोध की ज्वाला बुझने लगी। अब वह जहाँ भी जाता वहाँ शांति का वातावरण फैलने लगता। अध्याय 16, पूर्णता की ओर पहला कदम। महीनों के कठोर अभ्यास के बाद अनय अब एक नए व्यक्ति बन चुका था। उसके भीतर न कपट था, न द्वेष, न उग्रता। उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया था। गांव के लोग अब उसे गुरु का सम्मान देने लगे थे, लेकिन अनय विनम्र बना रहा। वह जानता था ये सब बुद्ध की कृपा और अपने सतत अभ्यास का फल था। अब वह स्वयं दूसरों के लिए दीपक बन चुका था। अध्याय 17, विदा लेने से पहले अनय ने फिर से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे अंतिम आशीर्वचन दिया, ग्रेटर देन वत्स, जीवन भर सावधान रहना, संगति के चयन में और अपने भीतर की संगति के चयन में। बाहरी संसार में कपट, द्वेष और क्रोध से बचो और अपने अंतर्मन में भी इनका बीज न पलने देना। वही सच्चा बोधिसत्व है। अनय ने श्रद्धा से सिर नवाया और अपने जीवन को इस शिक्षा के अनुसार समर्पित कर दिया। जीवन में मित्रता एक अमूल्य रत्न है, पर यदि रत्न विषैले हो तो वे हमें अंधकार में धकेल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें चेताया, कपटी, द्वेषी और उग्र लोगों से दूर रहना न केवल बाह्य जीवन के लिए बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अनय की कथा हमें सिखाती है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, विवेक चाहिए और भीतर की यात्रा का संकल्प चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं तभी हमारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। अध्याय 18, आत्म प्रेम की पहली किरण। अनय अब दूसरों से प्रेम करना सीख चुका था, लेकिन अभी एक सबक बाकी था, अपने आप से प्रेम करना। गहरे ध्यान में एक दिन उसे अनुभूति हुई, वह दूसरों को क्षमा कर देता था लेकिन स्वयं को नहीं कर पाता था। अपने पुराने अपराधों, गलतियों के लिए वह स्वयं को कोसता रहता था। उसी समय उसे बुद्ध के वचन याद आए, ग्रेटर देन, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उसने प्रण किया, ग्रेटर देन, जैसे मैं दूसरों की भूलों को क्षमा करता हूँ वैसे ही स्वयं को भी क्षमा करूंगा। मैं अपने आप से प्रेम करूंगा क्योंकि मैं भी उसी करुणा का भाग हूँ। यह आत्म प्रेम की प्रथम किरण थी जिसने उसके हृदय को भीतर से भर दिया। अध्याय 19, एक पुराने शत्रु से भेंट। एक दिन गांव में एक अनोखी घटना हुई। वह युवक जिसने कभी अनय के पिता को अपमानित किया था, अब बीमार और असहाय हो चुका था। गांव वाले उससे घृणा करते थे, लेकिन अनय ने निर्णय लिया वह उसके पास जाएगा। सभी ने उसे टोका, ग्रेटर देन, वह दुष्ट है, उसे मरने दो। पर अनय ने शांति से उत्तर दिया, ग्रेटर देन, यदि मैं भी द्वेष करूं तो मुझमें और उसमें क्या अंतर रहेगा। अनय उस बीमार व्यक्ति के पास गया, उसके घाव धोए, उसे जल पिलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। वह व्यक्ति रो पड़ा, कहने लगा, ग्रेटर देन, मैंने तेरे परिवार को दुख दिया था, तू फिर भी मेरी सेवा कर रहा है। अनय ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, मैं तुझे नहीं, तेरे भीतर के दुख को देखता हूँ। मैं उसी दुख की सेवा कर रहा हूँ। उस दिन एक शत्रु ने प्रेम के आगे हार मान ली थी। अध्याय 20, लोभ का अदृश्य जाल। जब प्रेम और सेवा का प्रकाश फैलता है तब अहंकार भी चुपके से लौटने का प्रयास करता है। गांव के लोगों ने अनय को संत कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी चरण वंदना करते, कुछ उपहार लाते। अनय के भीतर एक हल्की सी सुखद अनुभूति उठी, मैं अब बड़ा बन गया हूँ। लेकिन ध्यान में जाते ही उसे बोध हुआ, ये भी एक लोभ है, यश का लोभ, सम्मान का लोभ। बुद्ध का उपदेश फिर गूंजा, ग्रेटर देन, यदि यश और अपयश दोनों को समान भाव से न देख सको तो साधक नहीं बन सकते। अनय ने उसी क्षण निर्णय लिया, ग्रेटर देन, मैं न तो प्रशंसा से फूलूंगा न निंदा से झुकूंगा। मेरा पथ केवल सत्य और साधना का रहेगा। उसने उपहार लौटाने शुरू कर दिए और सभी से आग्रह किया, ग्रेटर देन, मुझे साधारण मनुष्य की तरह देखो, मैं भी साधक हूँ, सिद्ध नहीं। अध्याय 21, निर्वाण का प्रथम झरोखा। एक दिन प्रातःकाल अनय गहरे ध्यान में था। सांस की गति मंद हो चली थी, चित्त एकदम शांत था। तभी भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ, ना कोई इच्छा थी, ना कोई भय, ना भविष्य, ना अतीत, केवल शुद्ध अस्तित्व। उस क्षण अनय ने अनुभव किया,
संसार के सारे कपटी मित्र, द्वेषी भाव और उग्रता उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब भीतर का दीपक जल उठता है। बुद्ध का कथन जैसे जीवंत हो उठा। ग्रेटर देन, जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां अज्ञान की रात स्वतः चली जाती है। अने अब लौटकर नहीं आया। नहीं, वह शारीरिक रूप से जीवित था, पर उसका अहंकार, उसकी वासनाएं, उसके पुराने बंधन सब समाप्त हो चुके थे। अध्याय 22, गुरु का अंतिम आशीर्वाद। जेतवन में एक दिन बुद्ध ने अनय को बुलवाया। वृद्ध होते बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने अनय से कहा, ग्रेटर देन वत्स, तूने अपने भीतर के 3 शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अब तू संसार में निष्ठा से करुणा का संदेश फैलाना। याद रखना, न कभी कपटी बनना, न कपट को पालना, न द्वेष करना, न द्वेष बढ़ाना, न क्रोध करना, न क्रोध में जीना। तेरा हर कदम एक दीपक बने। अनय ने नतमस्तक होकर वचन दिया। अध्याय 23, समर्पण की यात्रा। इसके बाद अनय गांव गांव जाकर लोगों को सिखाने लगा, सच्चे मित्र कैसे बने, भीतर के शत्रुओं से कैसे लड़ा जाए, करुणा, क्षमा और सत्य का मार्ग कैसे जिया जाए। वह न कोई उपदेशक था, न प्रवचन करता, वह एक जीवंत उदाहरण था। उसकी चुप्पी भी उपदेश बन चुकी थी, उसकी मुस्कान भी ध्यान बन चुकी थी, उसका हर कदम एक बोधिपथ बन चुका था। अंतिम शब्द, ग्रेटर देन, जिसने स्वयं के भीतर कपट, द्वेष और उग्रता को जीत लिया है, वही संसार का सच्चा मित्र है। वही स्वयं के लिए और सबके लिए प्रकाश बनता है। गौतम बुद्ध।